हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपकी टेक्सटाइल स्पेशल क्लासेस चल रही हैं और इस क्लास में आपके जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं करा रही हूँ। आज की क्लास पे जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है कपास। इसमें पढ़ाऊंगी मैं कपास की हिस्ट्री क्या है, उसकी प्रजातियाँ क्या हैं, फसलें क्या हैं, कपास के उपयोग क्या है, कपास होता क्या है इसको, और इसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी कपास की, उसमें कपास की निर्माण प्रक्रिया बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये टेक्सटाइल स्पेशल क्लासेस हैं। इससे पहले कि जो आपने क्लासेस ना देखी हो टेक्सटाइल की, तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ टेक्सटाइल स्पेशल क्लास करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ जाके आप इससे पहले की जो भी टेक्सटाइल की क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं, उनसे नोट्स बना लीजिए। अगर ये टेक्सटाइल स्पेशल क्लास को अटेंड करते रहते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन टेक्सटाइल से गलत नहीं होगा। सारे मैं टेक्सटाइल करा दूँगी कंप्लीट। आज जो टॉपिक है कपास, तो कपास को रेशों का राजा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन, कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। कैसा विश्वव्यापी रेशा है? कपास से निर्मित वस्त्र साधारण कीमत वाले व अधिक टिकाऊ होते हैं। नॉर्मल कीमत के होते हैं और अधिक मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं। भारत में कपास का उत्पादन चतुर्थ सहस्त्राब्दी से ही होता रहा है। इम्पोर्टेंट, कपास निर्मित वस्त्र सस्ते होते हैं। कपास निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, दृढ़ होते हैं। सूती वस्त्रों में गीले रहने पर और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। सूती वस्त्र क्या होते हैं? गीले रहने पर और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। तो सूती वस्त्रों में गीले रहने पर और भी अधिक शक्ति ग्रहण करने का जो अनोखा गुण पाया जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, सूती वस्त्रों में गीले रहने पर और अधिक शक्ति ग्रहण करने का अनोखा गुण पाया जाता है। कपास की हिस्ट्री क्या है? तो ऐतिहासिक और पुरातात्विक खोजों से यह तथ्य पूर्ण प्रमाणित है कि कपास को वस्त्र के निर्माण के लिए सर्वप्रथम भारतीयों ने उगाया था। जो वस्त्र के निर्माण के लिए सबसे पहले भारतीयों ने उगाया था। ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कपास के वस्त्रों का उपयोग प्रचुर मात्रा में होता था। इसे विदेशों को निर्यात भी किया जाता था, यानी विदेशों में हम भेजते भी थे। यूनानी लोगों को सिंधु नदी घाटी में उत्पन्न होने के कारण सीडन कहते थे। इम्पोर्टेंट लाइन, लगभग 327 ईस्वी पूर्व यूनानी आक्रमणकर्ता अलेक्जेंडर सिकंदर के साथ आए। यूनानी लेखकों ने कपास के बारे में लिखा कि भारत में ऐसे जंगली पौधे पाए जाते हैं जिनके फसलों से ऊन निकलता है और यह ऊन भेड़ के बालों से अधिक उत्तम और सुंदर होता है। भारतीय इस ऊन से बने वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। व्यापारियों के माध्यम से यह विश्व के अनेक भागों में क्या हुआ? फैल गया। बौद्ध काल में बनारस, ढाका आदि कपास से बने वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक नगर थे। इम्पोर्टेंट लाइन, बौद्ध काल में क्या था? बनारस, ढाका, वर्तमान में बांग्लादेश आदि कपास से बने वस्त्रों के प्रमुख उत्पादक नगर थे। बौद्ध काल में कौन कौन? तो बनारस और ढाका। इम्पोर्टेंट लाइन, बौद्ध काल में बनारस व ढाका अपने सुंदर वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। ढाका के वस्त्र शबनम, आव ए रवा व मनमल खास अपने सौंदर्य की दृष्टि से अपूर्व और निराले थे। ये वस्त्र इतने सूक्ष्म व बारीक होते थे कि 8 से 10 तह के बाद भी ये क्या बने रहते थे? पारदर्शी बने रहते थे। वस्त्र के पूरे थान को अंगूठी से निकाला जा सकता था। मतलब इतने पारदर्शी होते थे कि इनको अंगूठी से निकाला जा सकता था। 1 पाउंड कपास में 250 मील से भी लंबा धागा, इम्पोर्टेंट
धागा उस समय के बुनकर केवल अपने हाथों से ही बनाते थे। वस्त्र की बारीकी का सहज अनुमान इससे हम लगा सकते हैं कि वस्त्र की जो बारीकी वो कितना थी। 13वीं शताब्दी में कपास का उत्पादन यूरोपीय देशों व इंग्लैंड में हो गया था। इम्पॉर्टेंट लाइन, कब? 13वीं शताब्दी में कपास का उत्पादन यूरोपीय देशों व इंग्लैंड में हो गया था। अमेरिका में कपास का उत्पादन 17वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 17वीं। अमेरिका का कपास के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है। अमेरिका का कपास के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है। कपास का उपयोग, तो कपास का प्रयोग हम रासायनिक, प्लास्टिक, शैटर प्रूफ, ग्लास, गन, कॉटन, फोटोग्राफिक फिल्म, वार्निश आदि में करते हैं। इसका छिलका फर्टिलाइज़र, कागज़, प्लास्टिक, पशुओं के भोजन, गोला बारूद, पटाखे के प्रयोग में किया जाता है। इम्पोर्टेंट, इनके बीजों का तेल बनता है। साथ ही साबुन बनाने के उद्योग में इसको प्रयोग करते हैं। बिनौले की खिल्ली पशुओं के आहार के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी खिल्ली पशुओं के आहार में इस्तेमाल की जाती है? तो बिनौले की खिल्ली पशुओं के आहार में इस्तेमाल की जाती है। वस्त्रों के निर्माण में आने वाला यह सबसे सस्ता और सहज उपलब्ध उत्तम लोकप्रिय रेशा है। तो याद रखिएगा, वस्त्रों के निर्माण में आने वाला यह सबसे सस्ता है, सहज उपलब्ध उत्तम लोकप्रिय रेशा है। अति प्राचीन काल से आज तक इसका प्रचलन और प्रयोग समान रूप से चल रहा है। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसमें कपास के जो बंद कोए हैं, इसमें जो कपास है उसके बंद कोए हैं, बंद है कोए कपास के। और इसमें देखिए कपास का फूटा हुआ कोआ, इसमें कपास का जो कोया है वो फूट गया है। इसमें कपास के बंद कोए हैं और इसमें कपास का फूटा हुआ कोया है। कपास की प्रजातियाँ। विश्व के विभिन्न कपास उत्पादक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कपास का उत्पादन होता है। कपास की प्रजातियों की यह भिन्नता क्षेत्र विशेष, जलवायु विभिन्नताओं, भूमि, मृदा का उपजाऊपन आदि के कारण से होता है। कपास की रेशे की गुणवत्ता उसके रंग में सफ़ेदी की मात्रा, लंबाई, महीनता और सुंदरता पे क्या करती है? मजबूती पर निर्भर करती है। कपास की विशेष किस्मों को प्रायः उस देश या क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट, कपास की विशेष किस्मों को हम उस देश के या क्षेत्र के नाम से जान सकते हैं, जैसे अमेरिकन, भारतीय, इजिप्शियन आदि। इसके अतिरिक्त पीमा कपास अमेरिका में जॉर्जिया के तट पर होने वाली कपास समुद्री द्वीप कपास कहलाता है। इम्पोर्टेंट लाइन, ईरान, चीन, जापान आदि में एशियाई किस्म का कपास उगाई जाती है। विश्व के अधिकांश भागों में अपलैंड कपास उगाई जाती है। विश्व के जो अधिकांश भागों में कौन सी? अपलैंड कपास उगाई जाती है। इस कपास का तंतु सफ़ेद होता है, सुदृढ़ मजबूत होता है, 7/8 इंच लंबा होता है। कपास की प्रमुख फसलें। कपास की प्रजाति है, रेशे का व्यास, लंबाई प्रति इंच, घुमाव की संख्या। समुद्री द्वीप कपास की प्रजाति है, इसकी रेशे की व्यास है 0.014, लंबाई है 45 प्रति इंच, घुमाव की संख्या 14 है। सी आइलैंड भारतीय, रेशे की व्यास है 0.020, लंबाई प्रति इंच 25 प्रति इंच, घुमाव की संख्या 6। इजिप्शियन, इसके रेशों का व्यास है 0.014, लंबाई प्रति इंच 40 प्रति इंच, घुमाव की संख्या 12 है। अमेरिकन, रेशे का व्यास 0.019 है, लंबाई प्रति इंच 38 है, प्रति इंच, घुमाव की संख्या 8 है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने जो कपास का हिस्ट्री पढ़ी, उसके उपयोग पढ़े, प्रजाति पढ़ी, फसलें पढ़ी। इसी के साथ ये कपास का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कपास की निर्माण प्रक्रिया।
उसके बाद हम लोग कपास की विशेषताएं पढ़ेंगे। ऐसे करके पूरा कपास कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं।